सूट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या एमसीयू की शुरुआत की। आयरन मैन एक 2008 की सुपर हीरो फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेवरियो ने किया था और यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की पहली किस्त है। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क आयरन मैन के रूप में, क्विनेथ पेल्ट्रो वर्जीनिया पेपर पॉट्स के रूप में और जेफ ब्रिजेस ओब्राया स्टेन आयरन मोंगर के रूप में है। कहानी टोनी स्टार्क का अनुसरण करती है जो एक प्रतिभाशाली अरबपति और औद्योगिक पति है और साथ ही एक कुशल आविष्कारक और अभियंता भी है। स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ है जो एक प्रमुख हथियार निर्माता है। अफगानिस्तान में एक हथियार प्रदर्शन के दौरान स्टार्क पर हमला होता है और उन्हें 10 रिंग्स नामक एक आतंकवादी समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। कैद में स्टार्क को आतंकवादियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन इसके बजाय वह गुप्त रूप से एक सशक्त कवच सूट बनाते हैं जिससे वह भाग सके। यह सूट मार्क एक प्रतिष्ठित आयरन मैन सूट के लिए प्रोटोटाइप बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आने पर स्टार्क घोषणा करते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियारों का निर्माण नहीं करेगी। इस निर्णय का उनके व्यापारिक साझेदार और मार्गदर्शक ओब्दिया स्टेन द्वारा विरोध किया जाता है। इस बीच स्टार्क आयरन मैन सूट को बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखते हैं, अधिक उन्नत मार्क द्वितीय और मार्क तृतीय संस्करण बनाते हैं। जैसे जैसे वह सूट की क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं, स्टार्क इसे आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। वह बख्तरबंद निगरानीकर्ता बन जाता है जिसे आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। उसके प्रयास मीडिया और सैन्य बलों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें उसका दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स भी शामिल है। स्टार्क अपने सहायक पेपर पॉट्स के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध भी बनाता है। स्टेन स्टार्क की सफलता से जलते हुए और स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार लाभों के नुकसान से भयभीत होते हुए उसके खिलाफ साजिश रचने लगता है। वह स्टार्क की आर्क रिएक्टर तकनीक का पता लगाता है जो उसके दिल और आयरन मैन सूट्स को शक्ति देती है और इसे चुराकर अपना सूट आयरन मोंगर बनाता है। स्टार्क अब अपने सुपर हीरो रूप में पूरी तरह से समर्पित होकर स्टेन का मुकाबला करता है एक निर्णायक लड़ाई में। पेपर की मदद से स्टार्क स्टेन को हरा देता है और आयरन मोंगर सूट को नष्ट कर देता है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने अपनी पहचान आयरन मैन के रूप में प्रकट करता है। फिल्म स्टार्क द्वारा SHI.ILD की सुझाई गई कवर स्टोरी को खारिज करके और सार्वजनिक रूप से अपने आयरन मैन के रूप को अपनाते हुए समाप्त होती है। यह निर्णय आपस में जुड़े मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए मंच तैयार करता है क्योंकि अन्य सुपर हीरो और खलनायक बाद की फिल्मों में उभरते हैं। आयरन मैन एक व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी है, एक आत्मकेंद्रित और नैतिक रूप से उदासीन अरबपति से एक जिम्मेदार और निस्वार्थ नायक तक। इसने MCU की शुरुआत की और एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई, जिसके बाद व्यापक सुपर हीरो फ्रेंचाइज का स्वरूप निर्धारित हुआ। टोनी स्टार्क की यात्रा एक हथियार निर्माता से लेकर निर्दोषों के रक्षक बनने तक माफी, जिम्मेदारी और भलाई के लिए तकनीक की शक्ति जैसे विषयों को दर्शाती है। हमारे चैनल मोस्ट वॉच्ड मूवीज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगले वीडियो की अपडेट प्राप्त कर सकें। हमें लाइक, शेयर और कमेंट करने में संकोच न करें कि अगली कौन सी फिल्म का हम विश्लेषण करें। कौन नहीं